बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम स्वर्ण भूमि था। इस राज्य पर राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या का शासन था। उनके महल की सबसे अनमोल धरोहर थी उनकी पुत्री राजकुमारी अदिति। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और दयालु भी थी। पूरा राज्य उससे प्रेम करता था। राजकुमारी अदिति के जन्मदिन पर महल में एक भव्य समारोह रखा गया। महल को दीपों और फूलों से सजाया गया था। हर ओर खुशियों का माहौल था। लेकिन रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे तभी एक भयानक घटना घटी। सुबह होते ही राजा और रानी ने देखा कि राजकुमारी अदिति अपने कक्ष में नहीं थी। पूरा महल सदमे में आ गया। खोजबीन करने पर पता चला कि राजकुमारी को कोई जादूगर उठा ले गया। राजा वीरेंद्र ने पूरे राज्य में अपने सिपाही भेजे, लेकिन राजकुमारी का कोई अता पता नहीं चला। तभी एक बुजुर्ग ज्ञानी ने राजा को बताया कि राजकुमारी को दुष्ट जादूगर करपासुर ने पकड़ लिया है, जो अंधकार वन में रहता है। उसी समय एक पड़ोसी राज्य के शासी राजकुमार अर्जुन को इस घटना की खबर मिली। वह बहुत पराक्रमी और नेकदिल था। उसने राजा वीरेंद्र से वचन दिया कि वह राजकुमारी को बचाकर लाएगा। राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर अंधकार वन की ओर बढ़ा। यह एक भयानक जंगल था जहाँ सूरज की किरणें तक नहीं पहुँचती थी। वहाँ भयंकर जानवर और मायावी प्राणी रहते थे, लेकिन अर्जुन बिना डरे आगे बढ़ता गया। जंगल के बीच में अर्जुन को एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपने पास का भोजन दे दिया। जैसे ही बूढ़ी औरत ने भोजन खाया वह चमकने लगी और देखते ही देखते एक सुंदर परी में बदल गई। उस परी का नाम चंद्रलेखा था। वह एक दिव्य शक्ति वाली परी थी। परी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा हृदय बहुत नेक है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। परी ने उसे एक चमत्कारी तलवार और एक जादुई पंखा दिया। तलवार से वह किसी भी बुरी शक्ति को हरा सकता था और जादुई पंख से वह उड़कर किसी भी जगह पहुंच सकता था। अर्जुन अंधकार वन के पार पहुंचा और वहां उसने करपासुर का किला देखा। वह किला हवा में तैर रहा था और वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब उसने परी के दिए जादुई पंख का उपयोग किया और उड़कर किले के अंदर पहुंच गया। किले के अंदर उसने राजकुमारी अदिति को देखा जो एक सोने की जंजीर से बंधी हुई थी। करपासुर वहां अपनी शक्ति से पहरा दे रहा था। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, करपासुर ने भयंकर अट्टहास किया और अपने काले जादू से आग और तूफान पैदा करने लगा। अर्जुन ने अपनी चमत्कारी तलवार निकाली और करपासुर का वार किया। तलवार के संपर्क में आते ही करपासुर की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। तभी परी चंद्रलेख वहां प्रकट हुई और उसने करपासुर को अपनी जादुई रोशनी से बांध दिया। करपासुर हार गया और उसकी सारी काली शक्तियां नष्ट हो गई। राजकुमारी अदिति की जंजीरें टूट गई और वह आजाद हो गई। अर्जुन, अदिति और परिलेखा सुरक्षित रूप से महल लौटे। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या ने अर्जुन का सम्मान किया और परी चंद्रलेखा को धन्यवाद दिया और राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी अदिति का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया। परी चंद्रलेखा आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक चली गई। इस प्रकार सच्चाई और साहस की जीत हुई और स्वर्ण भूमि राज्य में फिर से खुशियां लौट आई।